चलिए, तो आज हम अपनी मनुस्मृति की द्वितीय कक्षा का प्रारंभ करते हैं। तो मनुस्मृति के हमने 2 श्लोक पहले देख लिए हैं, प्रथम और द्वितीय। एक बार बस उनको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो पहला श्लोक था कि मनोमेकाग्रम आसीनम अभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्यायमिदं वचनम अब्रुवन्। जब मनो एकाग्र होकर बैठे हुए हैं तो उनके समीप जाकर जो मंत्र दृष्टा पढ़ने पढ़ाने वाले जो विद्वान हैं वो मनु महाराज का आदर सत्कार करके यथोचित यथा न्यायविद यानी जिसकी जैसी व्यवस्था है वैसा नियमानुसार धर्मानुसार उन्होंने उनका सत्कार किया और उसके पश्चात यह वचन बोले। अब द्वितीय श्लोक है भगवन् सर्ववर्णानां यथा वदनु पूर्वशः अंतर प्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुम अर्हसि। तो भगवान यहाँ पे संबोधन के रूप में दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। जिनके पास में 6 गुण होते हैं उसको भगवान से संबोधित किया जा सकता है, जैसे ऐश्वर्य, वीर्य, धन, ज्ञान, वैराग्य, यश, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे सब उनको जो महर्षि लोग थे वो मनु महाराज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप सभी वर्णों के अनुरूप धर्म यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उनके अंतर्गत जो आने वाले आश्रम हैं उन सबको यथावत आप जानने वाले हो। आप ही उनको हमें यथोचित प्रकार से आप ही हमें बता सकते हो। तो हे भगवान, कृपया आप इसके बारे में हमें बताइए। अब हम तीसरा श्लोक प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक का हमने पहले ही देख लिया था। अब तृतीय श्लोक पर चलते हैं। त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थ वित्त प्रभो। तो इसको मैंने थोड़ा सरल वाक्य के रूप में नीचे लिखा है। प्रभो अस्य सर्वस्य जगतः स्वयंभुवः विधानस्य अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थ वित्त त्वम एको ही का अर्थ होता है यहाँ पे निश्चित रूप से। त्वमेको, हाँ यहाँ से चलेंगे प्रभो यहाँ पे जो मनु महाराज के लिए संबोधन दे रहे हैं। जो महर्षि लोग आए हैं, मंत्र दृष्टा महर्षि हैं, वो आके यहाँ पर मनु महाराज को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु किसको कहते हैं? जो उत्तम प्रभाव देने वाला होता है, उत्तम प्रभाव कारकम। अर्थात जैसे जिसके पास जैसी चीज़ें होती हैं ना तो वो उसके पास में फिर वैसा ही उसका व्यवहार नज़र आने लगता है। जैसे मान लो कोई गलत व्यक्ति है और वो हमारे आसपास आ जाए तो वो वैसा ही बोलने लगेगा और वातावरण को दूषित करने लगेगा। और यदि कोई विद्वान व्यक्ति हैं और यदि आ जाए तो एक घर में अलग ही सात्विकता का माहौल हो जाता है। यदि जैसे हम गुरुकुल आदि में भी जाएं तो वहाँ पे एक अलग अद्भुत ही शांति सात्विकता देखने को मिलती है। तो यानी कि प्रभु किसको कहते हैं? जो उत्तम प्रभाव को देने वाला है। तो वहाँ पे मनु महाराज के लिए प्रभु शब्द का संबोधन दिया गया है, अर्थात सभी सामर्थ्यों से युक्त। अस्य सर्वस्य जगतः, अर्थात इस संपूर्ण जगत का, स्वयंभुवः अर्थात स्वयं विद्यमान। यहाँ पे स्वयंभुव मनु महाराज के लिए प्रयोग किया गया है। विधानस्य, विधान का यानी कि जो स्वयं में जो विद्यमान है, जो विधान है, विधि और निषेध हैं, उन सब का। चिंत्यस्य मतलब जिस पर हम अच्छे प्रकार से चिंतन मनन निधिध्यासन ये सब कर सकें। लेकिन जो ये जगत है ना तो वो ऐसा है कि इसके बारे में यह इतना ज़्यादा
गूढ़ रहस्यों से युक्त है कि इसके बारे में हम चिंतन नहीं कर सकते, अर्थात ये बहुत ही ज़्यादा चिंतन से परे है। अप्रमेयस्य अर्थात इसका कोई परिमाण नहीं है जिसको कि नापा जा सके। कार्य तत्वार्थ वित्त त्वम एको ही, अर्थात ये कार्य तत्वार्थ का मतलब क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य कि किसका क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है उसको यथावत जानने वाले हे मनु महाराज आप एक ही हो। निश्चित रूप से, ही का अर्थ है यहाँ पे निश्चित रूप से, आप ही हमें बताइए। अर्थात यह जगत कैसे विद्यमान हुआ, इसके क्या विधि विधान है, इसके बारे में आप ही हमें यथावत बता सकते हो। तो वैसे तो ये हमने कल भी देख लिया था, इसके बारे में जो शंकाओं से साइड में लिख के रख लीजिएगा और कक्षा के अंत में हम देखेंगे। फिर स तैः पृष्टस्तथा सम्यग् गमितौजा महात्मभिः प्रत्युवाचार्च्य तान् सर्वान् महर्षीन् श्रूयतामिति। यहाँ से देखेंगे तय महात्म्यभिः, तय मतलब बहुत सारे हैं, बहुवचन का प्रयोग किया गया है, उन महात्माओं के द्वारा। सह पृष्टः यानी कि उनसे पूछा, यानी महात्माओं ने किससे पूछा, मनु महाराज जी से पूछा। सम्यक तथा अमित, सम्यक कैसे पूछा, सम्यक अच्छी प्रकार से, विनम्रता पूर्वक, उनके प्रति पूरा श्रद्धा भाव रखते हुए उनसे पूछा। तथा यानी उपयुक्त प्रकार से, जैसे वास्तव में पूछना चाहिए, जो नियम होना चाहिए उसी के अनुसार उन्होंने पूछा। अमितौजा यानी अपरिमित ज्ञान, यानी कि जो मनु महाराज हैं वो अपरिमित ज्ञान से पूर्ण विद्वान हैं, उनसे पूछा। अर्च्य अर्थात यथोचित आदर सत्कार करके। श्रूयताम इति सुनिए, ऐसा किसने बोला, मनु महाराज ने बोला, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि हे प्रभु आप हमें इस सब के बारे में बताइए, तो जब उन्होंने सम्यक प्रकार से पूछा और विनम्रता पूर्वक पूछा तो ये मनु महाराज क्या कहते हैं, श्रूयताम इति सुनिए, प्रति उवाच, एक तो उवाच होगा, उवाच तो मतलब बोले, और प्रति उवाच यानी प्रत्युत्तर में बोले, जैसा उन्होंने प्रश्न किया उसके उत्तर में उन्होंने उत्तर दिया। तान सर्वान महर्षीन, उन सब महर्षियों को। तो मनु महाराज ने यहाँ पर उन सब महर्षियों को उत्तर दिया कि सुनिए। अब आगे बताएंगे वो क्या सुनाना चाह रहे हैं। आसीदिदं तमोभूतं प्रज्ञातं लक्षणं अप्रतर्क्यं विज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः। इदम जगत, यह जो जगत है जो हमें अब इस समय वर्तमान में दिखाई दे रहा है, तमोभूतम, कैसा था ये जगत, पूर्व में तम स्वरूप था। तम स्वरूप का अर्थ हम दो प्रकार से ले सकते हैं। तम को सामान्य रूप से अंधकार कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अंधकार न लेकर के यहाँ पर कारण लिया जाता है। जैसे हम घड़ा बनाते हैं तो घड़ा बनाने में कारण क्या होता है, मिट्टी कारण होती है। तो यदि मिट्टी होगी तो उसके पश्चात ही कारण घड़ा बनेगा। तो वैसे ही यह जो जगत है यह कारण स्वरूप था, अर्थात जब कुछ भी नहीं था उस समय, सृष्टि के बनने से पूर्व की अवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यह जगत कैसा था, तम स्वरूप था, कारण स्वरूप था। तमोभूतम आसीत, अप्रज्ञातम, पहले तो ज्ञातम को देखेंगे।
ज्ञातम अर्थात जिसको हम जान सकते हैं। और एक तो होती है जानकारी, दूसरा होता है ज्ञान। जब ज्ञान अच्छी प्रकार से हमने प्राप्त किया हो, उसे व्यवहार में लाया हो, तो वो ज्ञान के रूप में आ जाती है। जानकारी व्यवहार में आने पर जानकारी के रूप में ज्ञान के रूप में आ जाते हैं। और जब प्रकर्ष पूर्वक यानी कि समुचित प्रकार से, अच्छी प्रकार से ज्ञान होता है तो उसको कहते हैं प्रज्ञात। प्रज्ञात यानी विशेष प्रकार से जाना हुआ। और यहाँ पर क्या शब्द है? अप्रज्ञातम। अप्रज्ञातम का तात्पर्य है कि इसे विशेष प्रकार से भी नहीं जाना जा सकता, यह इतना अपरिमित है, इतना विशिष्ट है ये। अलक्षणम, लक्षण का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह जैसे मान लो हमें किसी के घर का पता पूछना है कि उसका घर कहाँ पर है, तो हम सामने जैसे मान लो कोई पेड़ वृक्ष खड़ा है सामने, तो हम कहेंगे आप है ना सीधे जाइए और उस वृक्ष के बराबर में वो जो सामने जो घर है ना, इस कलर का घर है, तो वो उस व्यक्ति का घर है जिसको आप देखना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर हमने क्या बताया, एक वृक्ष को वहाँ पर हमने चिन्ह के रूप में लिख लिए, चिन्ह के रूप में वहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर हम क्या, अलक्षणम, जो ये संसार था, जो सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व की बात है, सृष्टि के उत्पत्ति से जो पूर्व की स्थिति थी, तो वहाँ पर कोई चिन्ह भी नहीं था कि जिससे कि हम यह बता सकें कि ऐसी स्थिति रही थी। अप्रतर्क्यम यानी कि इसे तर्क से, तर्क अर्थात प्रमाणों से भी नहीं जाना जा सकता। हम जब भी किसी चीज़ को जानते हैं तो प्रमाणों के आधार पर जानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द इत्यादि प्रमाणों से जानते हैं। और प्रतर्क्यम यानी प्रकर्ष रूप से, विशेष रूप से तर्कों द्वारा, प्रमाणों द्वारा जाना जाने वाला। और अप्रतर्क्यम यानी कि यह जो संसार था, सृष्टि के उत्पत्ति से जो पूर्व की जो स्थिति थी, इसे हम प्रमाणों से भी नहीं जान सकते। अविजेयम, जेय लगभग वैसी ही स्थिति है यहाँ पर, जानने योग्य। विजेयम विशेष रूप से जानने योग्य। इसे, इस संसार को हम कितना भी प्रयास कर लें, हम उस उत्पत्ति से पूर्व वाली स्थिति को नहीं जान सकते हैं। प्रसुप्तम एव सर्वतः, क्योंकि क्यों नहीं जान सकते हैं हम? क्योंकि यह ऐसा है मानो जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है। अब यदि कोई व्यक्ति सोया हुआ हो तो उस स्थिति में हम सोए हुए व्यक्ति को क्या ही ज्ञान होगा। जैसे एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं इसके लिए। जैसे एक व्यक्ति था, जैसे मान लो अपना ही उदाहरण एक बार को देख लेते हैं। मान लो जैसे मैं आई हूँ और मैंने यहाँ पर आकर के गैस पर कुछ बनने के लिए रख दिया और मैं यहाँ कमरे में अकेली रह रही हूँ और मैंने गैस पर कुछ चावल वगैरह बनाने के लिए रख दिए हैं और उसके पश्चात क्या हुआ, मैं सो गई। सोने के पश्चात क्या हुआ, वो चावल जल के ऐसा हुआ कि उसमें पूरे में रसोई में धुआं हो गया और नीचे से भी सभी लोग आ गए। बहुत प्रयास किया मुझे जगाने का, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि क्या हुआ कि मैं सोई हुई थी। तो क्या हुआ, तो वहाँ पर तो यह संसार भी हमारे लिए वैसा ही है उत्पत्ति से पूर्व। जैसे हम यदि जब हम सोए हुए थे और सोते हुए हमें उस जो भी घटना हुई, हम यहाँ पर चावल जले या जो भी कार्य हुआ उसके बारे में हमें तनिक भी आभास नहीं हुआ, तो यह जगत की उत्पत्ति के से पूर्व की स्थिति हमारे लिए वैसी ही है। अब आगे हम देखते हैं 6वां श्लोक। ततः स्वयंभुः भगवान् व्यक्तो व्यजन् इदं महाभूतादिवृत्तोजा प्रादुरासीत् मोनुदः। यहाँ वृत्तोजा, इसमें 2 मात्रा लगेंगी, टाइपिंग मिस्टेक है। ततः स्वयंभुः, उसके पश्चात मतलब अभी तो पिछले श्लोक में 5वें श्लोक में हमने क्या देखा था, सृष्टि के
पूर्व की स्थिति को देखा। और हम क्या देख रहे हैं, सृष्टि जब बन गई है, यानी सृष्टि बन करके हमें कार्य रूप में आ गई है, कारण रूप से कार्य रूप में इसका परिवर्तन हो गया है। तो कह रहे हैं उसके पश्चात स्वयंभू भगवान, यानी स्वयंभू जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं, परमपिता परमेश्वर। अब स्वयंभू यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे जीवात्मा है, जीवात्मा भी तो पहले से ही है, या प्रकृति भी पहले से ही है, लेकिन जीवात्मा को और प्रकृति को हम स्वयंभू नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृति क्या है, सतरज तम की साम्यावस्था जब हुई और इसको सतरज तम के द्वारा सृष्टि रूप में लाया गया, तभी हमें प्रकृति नज़र हमारे दृष्टि में आई। उसके पश्चात जीवात्मा को भी ईश्वर ने शरीर आदि प्रदान किया, तभी जाके जीवात्मा व्यक्त रूप में आया। तो इसीलिए इन दोनों को, जीवात्मा को और प्रकृति को स्वयंभू नहीं कहा जाता। यहाँ पर जो स्वयंभू शब्द है वो परमपिता परमेश्वर के लिए हैं, जो स्वयं भव, यह स्वयं भवति इति स्वयंभू, अर्थात जो स्वयं होता है, अपने होने, उसके होने के पीछे कोई कारण नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, ततः स्वयंभू, उसके पश्चात, यानी सृष्टि की जो पूर्व की स्थिति थी, सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात परमात्मा ने नित्य, तो परमात्मा कैसा है, नित्य है, वो सदा से ही है और हमेशा ही रहेगा। अव्यक्त है, अप्रकट, कैसा है परमात्मा, अव्यक्त है, अप्रकट है, क्योंकि उसको क्या है, उसे व्यक्त होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो जब हर स्थान में विद्यमान है तो उसको प्रकट होने की भला क्यों ही आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे ये परमपिता परमेश्वर की विशेषताएं गिनाई जा रही हैं। भगवान, तो भगवान के हमने वो 6 गुण देखे थे, तो वो यहाँ पर आराम से घट ही जाएंगे। जैसे ऐश्वर्य, परमपिता परमेश्वर ऐश्वर्य से भरपूर हैं, वीर्य से परिपूर्ण हैं, धन तो समस्त जगत के ही वो स्वामी हैं, तो धन का तो उनके पास कोई अभाव ही नहीं है। ज्ञान से परिपूर्ण है, वैराग्य और यश, तो यहाँ पर भी ये सभी गुण उनमें आराम से घटित हो रहे हैं। अब है तमोनुदः, तम का अर्थ क्या हुआ, अंधकार, और नुदः मतलब उसका नाश करने वाला। तो परमपिता परमेश्वर कैसा है, अंधकार का नाश करने वाला है। तो इसके बाद तो परमपिता परमेश्वर ने क्या किया है, अंधकार का नाश किया है यहाँ पर। और महाभूतादि वृत्त औजाह इदम व्यंजन प्रादुरासीत, महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि को, क्योंकि केवल महाभूतों को ही नहीं उत्पन्न किया, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको उत्पन्न किया होगा। तो इन सब को, वृत्त का मतलब प्राप्त हो करके, यानी कि इनको उत्पन्न करके, औजाह अपरिमित सामर्थ्य से युक्त, यानी कि परमपिता परमेश्वर में जो सामर्थ्य है वो असीमित है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इति व्यंजयन प्रादुरासीत, इस समस्त सृष्टि को उत्पन्न करके, इति व्यंजयन, इस सृष्टि को उत्पन्न करके, प्रादुरासीत स्वयं भी प्रकट होता है। तो सृष्टि के रूप में परमपिता परमेश्वर स्वयं भी प्रकट होता है। यहाँ पर एक वाक्य ये भी लिया जा सकता है, अगर पौराणिक दृष्टि से हम देखें तो, कि परमपिता परमेश्वर ने इस समस्त सृष्टि को उत्पन्न किया होगा, उसके पश्चात शरीर को धारण करके स्वयं जन्म ले लिया होगा। लेकिन यहाँ पर इसका ये तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर इसका जो तात्पर्य है, तो परमपिता परमेश्वर स्वयं प्रकट हुआ है, तो उसको इस रूप में देखेंगे कि क्योंकि उस चीज़ को उसने खुद बनाया है, सृष्टि को उसने रचा है, तो हम सृष्टि को देख करके, जैसे कोई भी पदार्थ हमें बना हुआ दिखता है तो और हम उसकी कल्पना कर लेते हैं कि यह संसार या ये वस्तु किसी ने तो बनाई होगी,
क्योंकि जब वहाँ पर हमें मैनेजमेंट व्यवस्था आदि दिखाई दे रखी हैं तो वहाँ पर अनुमान हो ही जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है और उसने यह व्यवस्था की हुई है। मानो जैसे एक कक्ष है, वो अच्छी प्रकार से व्यवस्थित है और वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर जैसे ही हम जाएंगे तो यही कहेंगे कि ज़रूर यहाँ पर कोई रहता होगा। तो वैसा ही सृष्टि की रचना को देख करके हम उसके रचयिता का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर परमपिता परमेश्वर क्या करता है, महाभूत आदि को प्राप्त होकर के अपरिमित सामर्थ्य से युक्त इस सृष्टि को उत्पन्न करके स्वयं भी उत्पन्न होता है। अब एक और देख लेते हैं हम, परमपिता परमेश्वर का प्रत्यक्ष कैसे कैसे होता है। तो 3 प्रकार से होता है परमपिता परमेश्वर का प्रत्यक्ष। एक तो सृष्टि की विशेष संरचना को देख करके ईश्वर का बोध होना, जैसे इस श्लोक में दिखाया हुआ है, यानी कि जो भी हमने देख लिया कि ये वृक्ष आदि कैसे बने हुए हैं, क्या संरचना है इनकी, ये पूरी सृष्टि को देख करके हम ईश्वर का हमें बोध हो जाता है। या फिर जैसे कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलत आचरण करते हैं तो वहाँ पर हमें भय, लज्जा, शंका आदि उत्पन्न होते हैं, और यदि हम कुछ श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो वहाँ उत्साह, उमंग आदि हमारे मन में उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर भी हमें ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। और तीसरा प्रत्यक्ष होता है समाधि की अवस्था में योगी के द्वारा। तो यह 3 प्रकार से ईश्वर का प्रत्यक्ष किया जाता है। तो इन चारों श्लोकों में से यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। दीदी ये 3 वाला आराम से एक बार बताना। जी, तो लिख नहीं पाया मैं। जी, वैसे कल करा दिया था इसलिए संक्षेप में रखा था। त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थ वित्त प्रभो। तो प्रभो यहाँ ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ नहीं, प्रभु यहाँ पे मनु महाराज जी को संबोधित कर रहे हैं। तो कि हे प्रभु, प्रभु का अर्थ होता है उत्तम प्रभाव कारकम, उत्तम प्रभाव देने वाला, अर्थात सभी सामर्थ्यों से युक्त। अब है ये अस्य सर्वस्य जगत, इस जगत यहाँ पे इसमें तो शब्द नहीं है जगत, इस संपूर्ण जगत का स्वयंभुव है, स्वयं विद्यमान, विधानस्य यानी विधि और निषेध का, अचिन्त्यस्य जिसका पूर्ण यानी भली प्रकार से विचार न किया जा सके, यानी चिंत्यस्य तो ये हो गया जिससे हम अच्छी प्रकार से चिंतन मनन कर सकें। लेकिन ये संसार कैसा है, जिसका अचिन्त्यस्य, जिसका पूर्ण विचार न किया जा सके, अर्थात अथाह ज्ञान। यहाँ पे इनके गुणों के बारे में बात हो रही है महर्षि मनु के। अप्रमेय से जिसका परिमाण ना हो, यानी कि उनके पास में असीमित ज्ञान था। कार्य तत्वार्थ वित्त त्वम एको ही, कर्तव्य को यथार्थ रूप में जानने वाले मनु महाराज तुम एक ही हो, ही अर्थात निश्चित रूप से आप ही हमें इसके बारे में बताइए। यहाँ पे मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम प्रशंसात्मक शैली में रख देते हैं, वैसे उस समय विद्वान रहे होंगे, हो सकता है इनसे अधिक भी विद्वान रहे हों। जी भैया बोलिए। जी दीदी, ये तो आपने कल पढ़ा दिया था। मैं ये कह रहा था अभी आपने जो वो 3 प्रकार से हम अनुभूत कर सकते हैं ना, वो सुनना था मुझे। ईश्वर का क्षमा चाहता हूँ, मैं बीच में रोका नहीं क्योंकि अच्छा लगेगा सुनना। जी, ईश्वर का प्रत्यक्ष जो 3 प्रकार से करते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। सबसे पहला तो होता है कि सृष्टि की विशेष संरचना को देख करके ईश्वर का बोध होना।
क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने इतनी अद्भुत सृष्टि की रचना की है, तो वहाँ पर हमें एक व्यवस्था दिखी जाती है कि ये सामान्य मनुष्य के हाथ में तो है नहीं कि वो इतनी अच्छी संरचना का बोध करा सके। जी, और सृष्टि की विशेष रचना को देखकर बोध होना। हाँ, दूसरा क्या था दीदी? भय, लज्जा, हाँ, शंका या मम्मी पढ़ ले। उत्साह, उमंग आदि के रूप में ईश्वर का प्रत्यक्ष होना। क्योंकि यदि हम गलत काम करेंगे तो हमारे मन में भय, लज्जा, शंका उत्पन्न होगी, और यदि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे मन में उत्साह, उमंग आएगा। तो इस रूप में ईश्वर का प्रत्यक्ष होना। और तीसरा है समाधि की दीदी अवस्था। एक बार मम्मी लोग बीच में रूम में घुस गए थे, मैं सुन नहीं पाई, एक बार वापस दोहरा दोगे? जी, भय, लज्जा, शंका आदि के रूप में, ये जब हम गलत काम करते हैं तो हमारे मन में भय, लज्जा, शंका उत्पन्न होती है, और यदि हम कुछ श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो हमारे मन में उत्साह, उमंग उत्पन्न होता है, तो उससे ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। जी दीदी। और तीसरा है समाधि की अवस्था में, जो अष्टांग योग के माध्यम से योगी द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष होना। जी दीदी धन्यवाद। और दीदी जी एक वो था कि शुरू में ना मेरे को क्या घर में आए हुए ना, तो मैं थोड़ा सा शुरू में ना 2-3 मिनट का सुन नहीं पाता, तो कहाँ से शुरू करा था वो बता देना ना, बाकी मैं बुक में से देख लेता हूँ। तृतीय श्लोक से किया है शुरू। ये प्रभु अच्छे सर्वस्व जगत यहाँ से करा है। ये इसमें दीदी समझ नहीं पड़ती मेरे को। 1.3 लिखा है और 1.4 लिखा है, वो मनुस्मृति खोली वहां पर भी ऐसा लिखा हुआ, तो समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे मालूम पड़ता है कौन सा श्लोक कौन सा है। 1.3 यानी पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। अच्छा जी, तो यहाँ से चालू करा आपने, तो मेरे को हास्य सर्वस्व विधानस्य स्वयंभू है ना? ठीक है दीदी जी, ठीक है, मैं देख लूंगा किताब में से। ठीक है, फिर रखें। गौरव भैया से पूछ लो।